शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि एहतजाजी कमेटी बनाई जाए। क्या एहतजाजी कमेटी की तश्कील हो गई है? वो तो कह रहे थे कि जिस तरह से शायद ये जो सीनियर लीडरशिप है वो ही इतनी सीरियस नहीं है। आप पे ये भी क्रिटिसिज्म आता है। फवाद चौधरी साहब ने भी इसी तरह के कोई मिलते बयानात दिए कि ये जो मौजूदा क़यादत है वो ही नहीं चाहती शायद कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। जिस तरह के एहतजाज, जिस किस्म के एहतजाज सो कॉल्ड एहतजाज कर रहे हैं, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, फवाद चौधरी साहब की बात पर मैं कमेंट नहीं करूंगी। खान साहब ने हम सबको मना किया कि आप बस थोड़ी सी सीज फायर करते, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। रेस्ट अश्योर्ड कि जो पार्टी लीडर्स जिनको खान साहब ने पोजीशंस दी हुई हैं, चाहे वो उमर अयूब हैं, चाहे वो गौहर साहब है, चाहे सलमान अकरम रजा है, चाहे वो जरताज हैं, बहुत सारे लोग हैं, शेख फकाज अकरम, हमाद अजहर, अली अमीन साहब, हलीम आदिल शेख, उनकी ड्यूटी लगी हुई है लोगों को निकालना, उनकी ड्यूटी लगी हुई है काम करवाना। अगर वो काम में फेल हो जाएंगे तो खान जाने और वो जाने। हमारा सिर्फ ये काम है एज एन MNA कि अपने हल्के को इनकरेज करूं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी जो कैदी जेल में बंद थे KP से अटक जेल में इस्लामाबाद में, तो वो कल घर पहुंचे हैं। तो उसकी वजह से भी, उस सेंसिटिविटी की वजह से भी, हालांकि शुक्र ऐसे उनके शेरों वाले दिल है, वो जैसे निकले कहते हैं हम अगले वाले पे भी आएंगे। ठीक है मैम, जिस तरह से आपने अभी बताया कि किन मुश्किलात से आप लोग गुजरे और आप लोग देख रहे हैं कि कानूनी जंग भी जिस तरह से जो आईनी तरमीम आई, और अभी अलीमा मैडम ने तो कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट काबिज सुप्रीम कोर्ट है, मुझे तो अब इंसाफ की भी उम्मीद नहीं नज़र आती। फिर जो अब बाइडन साहब की गई और डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, तो एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि शायद कुछ तब्दीली आ जाए, शायद इमरान खान साहब के लिए कोई कॉल आ जाए। आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्यों इमरान खान साहब ने तो क्लियर कर दिया है कि नहीं, मेरी रिहाई तो सड़कों पे यहीं पाकिस्तान का ही मामला है। बट आप लोग को लगता है कि वहाँ से कोई ऐसी नवीद आपको मिल जाएगी और नवंबर आपके लिए अच्छा साबित होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है? अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बाइडन वाली हो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप खराब करनी है, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप खराब करनी है, पाकिस्तान और चीन की रिलेशनशिप खराब करनी है, फिर तो किसी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो हम सुन रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप से कि वो चाहते हैं कि जंगें खत्म हों, नेचुरली उनका फर्स्ट फोकस यूक्रेन और रूस होगा, दूसरा उनका अल्लाह करे फलस्तीन की तरफ और लबनान की तरफ ध्यान जाए। लेकिन अगर वो चीन के साथ जो इनकी चल रही है टैरिफ्स पे राइवलरी या ट्रेड पे राइवलरी, उन्होंने ग्लोबल लीडर बन के रहना है और चीन ने भी बन के रहना है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती उस सिनेरियो का। बट उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट इमरान खान साहब के लिए भी कोई ज्यादा होंगे, खुशी का बायस बन सकते हैं, कोई ऐसी कॉल आ सकती है, एक्सपेक्टेड है? देखिए, इसमें बहुत दूर की एक्सट्रापोलेशन मैं आपको करके बता सकती हूँ कि जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब मुझसे जंगी अड्डे मांगे गए थे ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि पाकिस्तानी खून बहुत बह चुका है, चाहे वो फौजियों का हो, पुलिस वालों का या सिविलियंस का हो। तो अगर ट्रंप अफगानिस्तान और ईरान में जंग करने के लिए कायल नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हो सकती है। इमरान खान उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो इमरान खान की बात थी कि मैंने मजीद अपने लोग पराई जंगों में शहीद नहीं करने, उन्होंने ओथ लेते ही एक दफा बात की थी खान साहब ने कि पाकिस्तान विल नॉट बी अ हायर्ड गन एनी मोर। तो अगर वो वाली बात सच हो जाती है तो वो फिर अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी का चेंज होगा। उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की तरफ होगा, पूरे खित्ते की तरफ होगा। इमरान साहब को अगर रिलीफ मिलेगी तो आवाम जो सड़कों पे निकलेगी। और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आला अदलिया का जो फैसला मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। आपको लगता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे पर अमल करवा सकेंगे? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है अयाज सादिक साहब से है। उन्होंने जिस तरह PTI की मदद की, तो जिस तरह उन्होंने 24 घंटे के अंदर तो नहीं बट 48 घंटे के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स किए, हमारे भाइयों को वापस लेके आए, बाकियों को भी लेके आए, तो उससे मेरा बहुत दिल, शायद वाकई ही एक कमेटी बनी कि कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी नून में और पीपल में जो पाकिस्तान के लिए फिक्र करते हैं। लेकिन जब से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और ये पिंग पोंग खेल रहा है बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल असेंबली, तो दिल जरा दुख जाता है कि पढ़े लिखे लोग, वतन दोस्त लोग, वो भी ऐसे काम कर रहे हैं जो वतन दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। तो मेरी उम्मीद कभी नहीं खत्म होती, क्योंकि अगर मेरी उम्मीद खत्म होगी तो खुदा न खास्ता मेरे पाकिस्तान को। ठीक, एक लास्ट कमेंट दे दीजिएगा कि हम कोई भरपूर एहतजाजी तहरीक देख रहे हैं और उसमें JUI फे भी है आपके साथ? भरपूर एहतजाजी तहरीक तो होगी जी, जब तक इंशाल्लाह खान साहब सेहत से खैर से नहीं निकलेंगे। JUIF का मैं नहीं कह सकती, मैं किसी का कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता हमारी बहुत लोगों से बातें हो रही हैं। हमारी एक जो अलायंस बनी हुई है चकजई साहब के साथ, मेंगल साहब के साथ, GDA के साथ, जमात इस्लामी के साथ, निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जो हालात हैं वो तमाम पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है, सिर्फ PTI को नहीं करता।